अस्सलामु अलैकुम। BBC 11 हेडलाइंस न्यूज़ के साथ मैं मोहम्मद उमर मलिक। सबसे पहले नज़र डालते हैं दिन भर के अहम हेडलाइंस पर। नून लीग और इत्तेहादियों ने इस बात पर इत्तफाक किया है कि अगर कल पंजाब असम्बली का इजलास मुनक्कद न हुआ और वज़ीर आला ने एतमाद का वोट नहीं लिया तो गवर्नर ने वज़ीर आला के इंतखाब के लिए नोटिफिकेशन जारी कर देंगे। पंजाब असम्बली में कल बुध को तलब किए गए इजलास के हवाले से मुस्लिम लीग नून और इत्तेहादियों का अहम मुशावरती इजलास मुनक्कद हुआ। इजलास में गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान, वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह, मलिक अहमद खान, तारिक बशीर चीमा, चौधरी सालिक हुसैन और रोहन चौधरी ने शिरकत की। इलेक्शन कमीशन ने इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात से मुतल्लिक वज़ारत दाखिला का हुक्म खिलाफ कानून करार देते हुए फैसला किया है कि दारुल हुकूमत में बल्दियाती इंतखाबात 31 दिसंबर को ही होंगे। तफसीलात के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने इस्लामाबाद बल्दियाती इंतखाबात से मुतल्लिक तहरीरी फैसला जारी कर दिया है, जिसमें इलेक्शन कमीशन ने वज़ारत दाखिला का नोटिफिकेशन खिलाफ कानून करार दे दिया है। बन्नू में यरगमाल बनाए गए CTD एहलकारों को रिहा करा लिया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन में तमाम दहशतगर्द मारे गए, 2 एहलकार शहीद और SSG ऑफिसर समेत 15 जख्मी हो गए। तफसीलात के मुताबिक 2 रोज़ कबल CTD कंपाउंड पर तहरीक तालिबान पाकिस्तान TTP के दहशतगर्दों ने हमला करके एहलकारों को यरगमाल बना लिया था और इन्हें रिहा करने के एवज़ मुख्तलिफ मुतालबात पेश किए थे, जिनमें अफगानिस्तान की तरफ महफूज रास्ता देने का मुतालबा भी शामिल था। पंजाब में जारी सियासी कशमकश में मुस्लिम लीग नून को लाहौर हाई कोर्ट से बड़ा रिलीफ मिल गया। लाहौर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने 18 लीगी अरकान की असम्बली सेशन में दाखिले पर पाबंदी को ख़त्म कर दिया। तफसीलात के मुताबिक स्पीकर पंजाब असम्बली की जानिब से लीगी अरकान की असम्बली सेशन में पाबंदी के खिलाफ दायर दरख्वास्तों पर लाहौर हाई कोर्ट में जस्टिस शाहिद बिलाल हुसैन पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच के रूबरू समाअत हुई। लीगी अरकान असम्बली राना मशहूद समेत दीगर ने असम्बली इजलास में पाबंदी के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट से रजू किया था। आलमी मंडी में सोने की नरखों में इजाफे के बायस मुकामी सराफा बाजारों में भी सोने की उड़ान जारी है। आज सोने के नरखों में बहुत बड़ा इजाफा हुआ। मुकामी सराफा मार्केट के मुताबिक मुल्क की सतह पर सोने की फ़ी तोला कीमत में 3900 रुपये का इजाफा हुआ है, जिसके बाद सोने की फ़ी तोला कीमत 1,78,800 रुपये हो गई है, जबकि 10 ग्राम कीमत 3344 रुपये इजाफे के बाद 1,53,292 रुपये हो गई है। कराची से जावेद इब्राहिम मंकी की रिपोर्ट शामिल करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यूसुफ सिख शाह फैसल टाउन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिंध के सदर अली जैदी के साबिक MNA फ़हीम खान, ऑफिस NA 241 सेक्रेटरीट आमद, PTI कराची के सदर बिलाल गफ्फार, डिप्टी जनरल सेक्रेटरी गौहर अली खटक, साबिक MNA फ़हीम खान, MP राजा अजहर, चौधरी अवैस, UC6 चेयरमैन के उम्मीदवार राव लियाकत अली खान, वाइस चेयरमैन उम्मीदवार मोहम्मद जमशेद, कौंसलर के उम्मीदवार कामरान तरीन, साबिक सीनियर नायब सदर तौहीन खान खटक भी इनके हमराह मौजूद थे। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस ने तालिबान हुकूमत से मुतालबा किया है कि अफ़गान सरजमीन से पाकिस्तान की सलामती के लिए ख़तरा बनने वाली दहशतगर्दाना सरगर्मियों को रोके। आलमी खबरसादारी के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस ने कहा है कि हम समझते हैं कि तालिबान के लिए बेहद ज़रूरी है कि अफ़गान सरजमीन को किसी भी किस्म की दहशतगर्दाना सरगर्मी के लिए इस्तेमाल न होने दें। कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम की क़ियादत में कौमी टीम साल 2022 में महज 1 मैच जीत सकी। पाकिस्तान ने साल 2022 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज़ खेली, जिसमें 2 मैच ड्रॉ जबकि 1 में पाकिस्तान को शिकस्त हुई। श्रीलंका के खिलाफ 2 मैचेस की सीरीज़ 1-1 से बराबर रही। इंग्लैंड ने 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज़ से पाकिस्तान को क्लीन स्वीप करते हुए तारीख रकम की।